आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज संसद में चुनाव आयोग के ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। मार्च में शामिल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए सांसदों को छोड़ दिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और डिटेल्स के लिए हमारे साथ दिल्ली से सुमंत कुमार हैं। सुमंत, जरा पहले बताइए कि कितना असरदार साबित हुआ विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखिए असरदार रहा और अगले कुछ घंटों तक इस प्रदर्शन की वजह से आप कहें कि पूरे नई दिल्ली इलाके में अफरा तफरी मची रही। देखिए, ये प्लान्ड विरोध प्रदर्शन था। पिछले हफ्ते ही विपक्ष के नेताओं ने ये ऐलान कर दिया था कि एसआईआर के मुद्दे पर चूंकि उनकी आवाज संसद में नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि संसद के दोनों ही सदनों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा हो, लेकिन सरकार इस चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा पूरे मानसून सत्र में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया था। हर दिन संसद के सदनों में हंगामा की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित होती थी। आज तय वक्त के मुताबिक 11:30 बजे के करीब संसद में विपक्ष के तमाम सांसद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, डीएमके हो, एनसीपी, एसपी हो, जेएमएम हो, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, जिसकी अगुवाई खुद जो कांग्रेस नेता है और एलओपी में जो यानी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो नेतृत्व कर रहे थे। और इसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और बाकी अन्य दलों के जो फ्लोर लीडर्स थे, सभी सांसद इनके नेतृत्व में संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़े। लेकिन जब मैं बता दूं कि पार्लियामेंट के बाहर ही पुलिस ने हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर लगा रखा था। इसके अलावा कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स थी। जैसे ही सांसदों का प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकला, वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर यानी संसद मार्ग पर ही संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर परिवहन भवन के सामने ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग्स थी। हालांकि मैं बता दूं कि एक वक्त अचानक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो अचानक ही बैरिकेड्स को लांघकर आगे आ गए और धरने पे बैठ गए। उस वक्त जो सुरक्षा कर्मी है, एक तरीके से कहें कि उनके हाथ पांव फूल गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई सांसद उनके साथ आ गए, जो धर्मेंद्र यादव है, आनंद भदौरिया, इस सभी लोग धरने पर बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे तक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अखिलेश यादव को समझाने बुझाने की कोशिश की। उधर दूसरी तरफ चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी लोग वहां जाना चाह रहे थे चुनाव आयोग के दफ्तर तक, लेकिन जितने भी रास्ते संसद भवन से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक थे, उन सभी रास्तों पे पुलिस ने हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर रखा था। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से यह जरूर जानकारी दी गई कि 30 सांसदों के डेलीगेशन को अनुमति थी कि वो आके चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि चूंकि चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दे पर उनकी बात नहीं सुन रहा है, लिहाजा वो 300 सांसदों के साथ ही वो वहां मार्च करना चाह रहे थे और उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। यहीं पे टकराव हुआ। लामबंद इस पूरे मुद्दे पर देख पा रहे थे हम। आज आप देख भी सकते हैं उस गाड़ी में जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं। कुछ देर पहले आपने अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग लांघते हुए देखा। राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, हिरासत में कुछ देर लिया गया था, वो वहां पर गाड़ी में बैठे हुए दिखाया गया। और ये तमाम जो एसआईआर के मुद्दे पर जो बवाल खड़ा हुआ है, उस पर विपक्षी जो जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम नेता साथ में नजर आते हुए, और साफ तौर पर इसका असर आने वाले जो आगामी बिहार चुनाव है उसमें भी हमें जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए सुमंत आपका बहुत धन्यवाद हम करेंगे।